कभी कभी भगवान हमारी मदद ऐसे रूप में करते हैं जिसकी हम कभी सोच भी नहीं पाते। आज मैं आपको एक ऐसी भावुक कथा सुनाने जा रही हूँ जो आपके दिल को गहराई तक छू जाएगी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी सीता और एक नन्ही बेटी राधा थी। खेत में मेहनत करके ही उनका गुजारा चलता था, लेकिन उसी साल बारिश ने साथ छोड़ दिया। खेत सूख गए, घर में अनाज खत्म हो गया और पेट पालना मुश्किल हो गया। एक रात सीता ने मोहन से कहा, कहीं से उधार ले आओ, वरना बच्ची भूखी रह जाएगी। मोहन के आंसू छलक पड़े, पर उसने कहा, सीता, मैं सिर्फ इंसानों से नहीं, पहले अपने कृष्ण से मदद मांगूंगा। अगले दिन वो गांव के मंदिर में गया। वहां किसी और से नहीं, अपने बालपन के मित्र की तरह भगवान कृष्ण से बातें करने लगा। कृष्ण, तुम मेरे दोस्त हो ना? देखो, मेरी राधा भूखी है। अगर तुम चाहो तो सब ठीक हो सकता है। मोहन की आंखों में विश्वास था, डर नहीं। वो मंदिर में घंटों बैठा रहा और थककर वहीं सो गया। सपने में एक बूढ़ा साधु आया और बोला, बेटा, कल सूर्योदय से पहले पश्चिम की ओर जंगल के रास्ते जाना, वहां तुम्हारे संकट का समाधान है। सुबह होते ही मोहन वहां पहुंचा। उसने देखा कि झाड़ियों के पीछे एक पुराना मिट्टी का घड़ा रखा है। घड़े में गेहूं भरा था और ऊपर एक चिट्ठी रखी थी, ये अन्न तुम्हारे परिवार और गांव वालों के लिए है, इसे बांटो, मत छुपाओ। मोहन ने उस अनाज से न सिर्फ अपने घर का चूल्हा जलाया, बल्कि पूरे गांव को भूख से बचा लिया। लोग हैरान थे, ये घड़ा कहां से आया? मोहन बस मुस्कुराया और मंदिर की ओर देखकर बोला, धन्यवाद मेरे दोस्त। उस दिन गांव के सभी लोगों ने समझा कि भगवान हमेशा सुनते हैं, लेकिन वे मदद उसी रूप में भेजते हैं जो हमें सबसे सही समय पर मिले। दोस्तों, जब तक विश्वास और प्रेम बना रहे, भगवान का आशीर्वाद कभी दूर नहीं होता। अगर आपको यह कथा दिल को छू गई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।